नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 271वें दिन में, और 271वें दिन में आज का श्लोक होगा तीसरा और चौथा। अध्याय 13वां है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम है। भगवान उवाच है। तो आइए पहले श्लोकों का पाठ करते हैं। तक्षेत्रं यच्चादृक् च यद्विकारे यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनश्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह क्षेत्र है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो अस्तित्व में आया है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है जिस प्रभाव से युक्त है, वह संक्षेप में मुझसे सुन। यह तत्व ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी पृथक पृथक विवेचन पूर्वक कहा गया है, तथा सुनिश्चित युक्ति युक्त ब्रह्म सूचक पदों द्वारा भी कहा गया है। ये स्पष्ट हो गया कि अगर ये शरीर क्षेत्र है और उसके भीतर का जीव जो है क्षेत्रज्ञ है, तो उसके विचार में इसी क्षेत्र के अंदर भगवान कहते हैं कि यह मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। भगवान पहली बार नहीं कह रहे हैं। ऋषि मुनियों और शास्त्रों ने पहले इसी प्रकार निश्चय करके प्रतिपादन किया हुआ है। यही तो भगवान कह रहे हैं कि ऋषि मुनियों ने कह दिया है, अब मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। बस रिपीट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भूमिका में समझिए कि ये गीता का ज्ञान लुप्त हो रहा था, तो उसको पुनर्जीवित करते अर्जुन के माध्यम से उसको धराधाम पर उतारा गया है। और ये लुप्त होने का कारण क्या होता है कि जिस चीज की मैन्युफैक्चरिंग है उसकी डेट एक्सपायरी की भी होती है। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे अग्निशयनम। जल जैसे समुद्र में है तो वाष्प के द्वारा बादल बनेगा, फिर बादल बरसेंगे, पहाड़ से आएंगे, स्थितियां बदल जाती है। तत्व रूपेण कभी वो नष्ट नहीं होगा, लेकिन उसमें परिवर्तन होगा। तो मानो कि हम पीने के जल को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो बहती हुई नदी से फिर जल को उठाएंगे, साफ करेंगे, उसको उपयोग करेंगे। तो आज के ज्ञान को भी वो कह रहे हैं कि पहले शास्त्रों में उल्लेखित है, पहली बार मैं नहीं कह रहा हूं। इस विषय का ऋषियों ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है, तथा अनेक वेद मंत्रों ने और निश्चित अर्थ वाले युक्ति सूत्र ब्रह्म सूत्रों के पदों ने भी तरह तरह से प्रतिपादन किया है। तो व्याख्या यहाँ इन पदों का प्रयोग यह सूचित करने के लिए किया गया कि आगे जिस तत्व का निरूपण किया जाएगा वह पहले तर्क द्वारा निश्चित कर लिया गया है और सर्वसम्मत भी है। इससे पहले यह भी सूचित होता है कि भगवान जो कुछ कह रहे हैं वह परंपरा प्राप्त और युक्ति युक्त है। कालक्रम से वह ज्ञान लुप्त हो गया था, उसी को प्रकट कर रहे हैं। मेन चीज है परंपरा। परंपरा मीन्स नॉट सिंपल ट्रांसलेशन लाइक ट्रेडिशन, नो। परंपरा एक डिसिप्लिन भी है। जैसे गुरु मंत्र लेने की परंपरा है, गुरु के द्वारा जो मंत्र अपने को प्राप्त होता है वो परंपरा है सनातन में। पर कुछ आजकल ऐसे आ गए हैं पढ़े लिखे और बहुत अच्छे गैजेट्स के साथ यूट्यूब पे हैं, जो उस परंपरा के खिलाफ जा करके बोलते हैं। और वो भगवानों के कई स्वरूपों में उनका अस्तित्व में मानना नहीं है। शास्त्रों में भी उनकी जो टिप्पणियां होती है वो बड़ी विचित्र होती है। वो गुरु बनाने के लिए खुद के लिए तो विरोध करते हैं, लेकिन दूसरों के गुरु बनने में मजे लेते हैं। अच्छी खासी मतलब एक उनकी फॉलोइंग को वो बताते हैं, लेकिन परंपराओं का विरोध करते हैं। तो ये दुर्भाग्य है। भगवान कह चुके हैं कि क्षेत्रज्ञ तो एक और अविकारी है, किंतु क्षेत्र का बहुत विस्तार है। पहले अगले 2 श्लोकों को बतलाते हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखोगे कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में ये प्रारंभ कर रहे हैं, और ये सांख्य योग के अंतर्गत जैसे कि आपने देखा। अब समष्टि और व्यष्टि भेद से शरीर भी 2 प्रकार के हैं, ये हमने कल देखा था। और फिर आगे बढ़ते हुए कल के ही श्लोक में
एक वर्ड आया था, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। बा का अर्थ होता है प्रकाश, ठीक है, प्रकाश या ज्ञान, और उसमें जो रत रहता है वह भारत, हम जिसको भरत कहते हैं। भरत का ब ज्ञान है, तो बा का अर्थ है प्रकाश या ज्ञान। प्रकाश हो सकता है वो प्रकाश से ज्ञान, गर्मी भी मिल रही है और वो शीतल प्रकाश चंद्रमा का भी हो, लेकिन वो प्रकाश है। दूसरा अर्थ प्रकाश ज्ञान में भी है, और उसमें जो रत रहे वह भारत, भरत। अर्जुन तीव्र जिज्ञासु है, इसीलिए उसे भारत कहकर संबोधन किया गया। गीता में माम शब्द की कहीं व्याख्या नहीं की है, वह एक सगुण परक और निर्गुण परक है। माम, केवल यही इतना विवेचन है कि मुझे तू क्षेत्रज्ञ मान। क्षेत्र नहीं, क्षेत्र मीन्स शरीर, भीतर बैठे, हम कहते हैं ना तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, तो तुम क्षेत्रज्ञ मान या जान। जीव एक शरीर को जानने वाला है और ईश्वर समस्त शरीरों को जानता है। जो जीव और संपूर्ण जड़ वर्ग को जानता है वही ईश्वर है। अतः भगवान अपने को संपूर्ण क्षेत्रों में उनका ज्ञाता बतलाकर अपनी ईश्वरता का निर्देश कर रहे हैं। और इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने अपने को समष्टि साक्षी बतलाकर जड़ वर्ग से अपना विवेक बतलाया है। फिर उत्तरार्ध में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही ज्ञान बतलाकर इसके तात्विक अभेद का प्रतिपादन किया है। क्योंकि जो वस्तु अपने से यानी साक्षी से भिन्न है वह स्वतः सिद्ध न होने के कारण अध्यस्त है, और अध्यस्त वस्तु की सत्ता अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती है, वह अधिष्ठान में ही कल्पित होती है। ऐसे निश्चय हुआ कि क्षेत्र की सत्ता नहीं है। सत्ता किसकी है? क्षेत्रज्ञ की हो सकती है, क्षेत्र की तो नहीं है। अतः ऐसा अनुभव होना कि क्षेत्र का अत्यंत अभाव है वही ज्ञान है। इसी को भगवान ने अपना मत कहा है। अपि शब्द का प्रयोग करने पर भी भगवान ने यह सूचित किया कि पूर्वार्ध में उन्होंने विवेक का प्रतिपादन किया और उत्तरार्ध में सिद्धांत बतलाया है। फिर एक प्रश्न उठता है कि हम यह कैसे समझे कि पहले श्लोक में भगवान ने जीव के स्वरूप का ज्ञान कराया और यहां अपना स्वरूप बतला रहे, कैसे जाने, बताओ। तो प्रथम श्लोक में इसी अध्याय के इदम शरीरम कहकर मानो वे अंगुली निर्देश से बतला रहे हैं कि यह व्यष्टि शरीर ही क्षेत्र है। यहां व्यष्टि शरीर से स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर समझने चाहिए। इनके साक्षी कोई क्षेत्रज्ञ का आए, अतः व्यष्टि शरीरों का साक्षी होने के कारण वह जीव ही होना चाहिए, तथा यहाँ अपने को संपूर्ण क्षेत्रों का ज्ञाता बतलाया। अतः समष्टि साक्षी होने के कारण वह अपने ईश्वर स्वरूप का प्रतिपादन है। इस प्रकार पहले श्लोक में व्यष्टि शरीर के ज्ञाता का वर्णन किया और यहां समष्टि शरीर के ज्ञाता का, और इसी को ज्ञान बतलाया। जीवों के या जीव के तीनों शरीर क्षेत्र हैं और ईश्वर के तीनों शरीर भी क्षेत्र हैं, अतः इन क्षेत्रों की एकता है। इसी प्रकार व्यष्टि साक्षी और समष्टि साक्षी की भी एकता है। इन व्यष्टि साक्षी और समष्टि साक्षी के दोनों को जिसको ज्ञान है वही शुद्ध चेतन है। इस प्रकार उस सर्वातीत रूप में जानना ही व्यतिरेक ज्ञान है, तथा सब कुछ वही है, वही क्षेत्र है और वही क्षेत्रज्ञ है। इस प्रकार उसे स्वरूप में जानना ही अन्वय ज्ञान है, जैसा कि 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में तपा में हम वाला जो श्लोक है कहकर उसको वर्णन किया। और इस श्लोक में जो भगवान ने अपने को समस्त क्षेत्रों का साक्षी कहकर बतलाया है, यह कापिल सांख्य का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि यह अनेक साथी साक्षी नहीं हो कहे गए हैं। दृष्टा भी एक है और दृश्य भी एक है। इसी प्रकार यहाँ भगवान की ईश्वरता का भी निरूपण नहीं है, क्योंकि यह साक्षी साक्ष्य के विवेकपूर्ण व्यतिरेक ज्ञान का प्रकरण है। इस प्रकार मानो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मेरा स्वरूप है वही तेरा स्वरूप है, इसलिए यदि तू अपने को जान लेगा तो मुझे भी जान लेगा। अतः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक कराकर अब क्षेत्र का विशेष रूप से वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं तो तू अपने को जान ले तो मुझे जान लेगा। और सारी अध्यात्म की यात्रा उसी का खेल है। बहुत अच्छे रूप से भगवान ने गीता को, इस 13वें अध्याय को थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं।
और धीरे धीरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगी। अभी थोड़ा सा लग रहा है कि रसप्रद कम है, परंतु फिर भी ये उतना ही महत्वपूर्ण अध्याय है। आइए दोनों श्लोकों का पाठ करते हैं। तत्क्षेत्रं यद्यादृक् यद्विकारे यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनश्यते। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।